अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं नयाब चौधरी। आजकल के हालात के मुताबिक अगर देखा जाए तो मियाँ बीवी के दरमियान तलाक का रुझान बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। मियाँ बीवी के दरमियान इख्तिलाफात की आखिर वजह क्या है, आज हम आपको बताएंगे कि मर्द और औरत के दरमियान सोचने का बुनियादी फर्क आखिर है क्या। इन सब पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद होंगे राजा मुश्ताक। थैंक यू नायाब। बात ये है कि इसमें दो बुनियादी बड़े जो डिफरेंस हैं, पहले तो हम उनकी तरफ जाते हैं कि मर्द और औरत एक दूसरे के लिए बनाए गए हैं, एक जैसे नहीं बनाए गए। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, दोनों की नेचर अलग है, पेशेंस अलग है, दोनों की वे ऑफ टॉक अलग है, बहुत चीज़ें हैं जो उनकी डिफरेंट है, उनको आपस में मुताबिकत नहीं रखते। ठीक है, इवन जो समझने का अमल है वो भी दोनों में डिफरेंट है। ठीक है, सपोज मैं आपको बताता हूँ कि औरत मर्द को कहती है कि आप तो मेरी कभी भी बात नहीं सुनते। ठीक है, इस बात का मतलब ये है कि आप कभी कभार मेरी बात नहीं सुनते, और मर्द इस बात को लेता है कि मैं इसकी बात कभी भी नहीं सुनता, मतलब जैसा उसने सुना है उसी पर वो अमल करता है। तो उससे उसका जो ब्लड प्रेशर है वो शूट कर जाता है कि मैं हर बात इसकी मानता हूँ, जैसे ये कहती है वैसा ही करता हूँ, तो उसके बावजूद भी ये मुझे सुनने को मिल रहा है। अंडरस्टैंड? यहाँ पे हम पहले बात करते हैं कि मर्द को कहाँ पे औरत को समझना है, अपनी बीवी को कैसे अंडरस्टैंड करना है, किन किन चीज़ों पे उसको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है या ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। सबसे मेन चीज़ तो ये है कि जब वो शाम को आता है, घर में आता है, तो उस वक्त बीवी जो है वो पूरे दिन की बातें इकट्ठी करके बैठी होती है, वो औरत पूरे दिन की बातें इकट्ठी करके बैठी होती है कि ये बातें जो है वो खामद आएंगे या शाम को बच्चों के बाप आएंगे तो उनसे मैं डिस्कस करूँगी। तो बेसिकली जब खामद घर में पहुँचता है तो साथ ही बीवी जो है वो अपनी कुछ बात बताने की कोशिश करती है, तो मर्द एज़ यूजुअल जिस तरह आम दुनियादारी के वो काम करता है या अपने ऑफिशियल काम करता है, तो अपनी बीवी को भी जब वो उसी पहराए में लेगा तो वहाँ पे फिर प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, क्योंकि अभी बीवी ने आधी बात की होती है तो खामद उसको मशवरे देना शुरू कर देता है, बल्कि मशवरे मुसल्लत करना शुरू कर देता है। औरत जो है वो बाज़ मसलों का हल नहीं चाह रही होती। बिल्कुल। सपोज कि सास की लड़ाई हुई है या उसकी अपनी वालदा से लड़ाई हुई है या बच्चों के कोई मामलात हैं, तो बेसिकली औरत जो है वो सारी बातें खामद को सुनाना चाहती है। ठीक है, अपनी थकावट जो है वो उतारना चाहती है। जब खामद जो है उससे पहले ही उसको जल्दी से मशवरा दे देता है, सपोज वो उसकी अपनी ही माँ से लड़ाई हुई है तो वो कहता है कि ठीक है बस उसका फ़ोन ही ना अटेंड किया करो, या आपको ये कहना चाहिए था, या हाँ आप ये कह देती। तो औरत बाजू का जो है वो चाहती है कि खामोशी से ये मेरी सारी बात सुने और एटलीस्ट पूरी बात सुने, तवज्जो चाहती है। मेरी तमाम जो हमारे दोस्त हैं, हमारे जो व्यूवर्स हैं, उनसे भी गुजारिश है जो इस तरह के मामलात में उलझे हुए हैं, जो इस तरह के मामलात में फंसे हुए हैं, उनको भी चाहिए है कि बीवी को अहमियत दें। बीवी को अहमियत देना मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह यह है कि आपको जब घर से एक अच्छा माहौल मिलता है तो आप बाहर भी अच्छा प्रेजेंट कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा। ये बीवी के हाथ में होता है कि घर में आपको नवाब बनाती है, कीर बनाती है, चौकीदार बनाती है या आपको बादशाह बनाती है। ठीक है, तो बीवी की पूरी बात सुनना, बीवी को अहमियत देना ज़रूरी है। तो बेसिकली बीवी ये ही चाह रही होती है या मेरी कितनी बात सुनता है। आप सिर्फ बीवी की बातें सुन लिया करें तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी हद तक मामलात जो है वो यहीं पे पैदा होने से पहले ही वो दम तोड़ जाती है। सर, ये तो एक जो औरत की प्रॉब्लम्स हैं, स्ट्रेस है, उसकी परेशानियां हैं, वो तो आपने क्लियर कर दी हैं। अब जो मर्द है उसकी परेशानियां, उसके स्ट्रेस क्या होते हैं, उसको क्या करना, औरत को कैसे समझना चाहिए उसको? नायाब, इसमें देखें ना, जैसे मैंने आपको प्रोग्राम की शुरू में बताया है कि दोनों एक दूसरे के लिए बनाए गए हैं, एक जैसे नहीं बनाए गए। ठीक है, अच्छा, औरत की टेंशन दूर करने का एक तरीकाकार है, वो बिल्कुल मुख्तलिफ है रेदर देन मर्द के। मर्द ज़्यादा खामोशी पसंद होता है। ठीक है, मर्द जब घर जाता है शाम को, ये सारी बातें शाम की इस वजह से हो रही हैं क्योंकि सुबह की तो बात इतनी होती ही नहीं है, ये सारी बातें शाम की ही होती हैं। तो जब मर्द थक हार के घर जाता है तो उस वक्त मर्द जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो है वो अपने दिमाग में बिठा के घर ले जाता है। तो वो बेसिकली ये नहीं होता कि वो घर में दाखिल हो तो एक ऐसा बटन दबे कि वो बिल्कुल पीछे की चीज़ें पीछे ही रह जाएं। कुछ चीज़ें जो हैं वो आपके साथ रहती हैं, आपकी टेंशनें, परेशानियाँ, कुछ ऐसे मसाइल होते हैं जिनके हल
آپ کا ذہن جو ہے وہ نکال رہا ہوتا ہے. ضروری نہیں ہوتا کہ آفس میں بیٹھ کے ہی سارے معاملات حل ہو جائیں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو نہ چاہنے کے باوجود بھی غیر فطرتی طور پہ وہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کے ساتھ رہتی ہیں جب تک ان مسائل کے حل نہیں ہوتے. دن کی جو پرابلم ہیں وہ آپ کے ساتھ دماغ میں گھر تک چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس میں مرد کیا چاہ رہا ہوتا ہے؟ مرد یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں خاموش رہوں اور مجھے کوئی پوچھے نہ, میرے سے کوئی بات نہ کرے. عورت کو بہتر پتہ ہوتا ہے کہ اس نے اپنے گھر کا ماحول کیسے ٹھیک کرنا ہے, گھر کا سسٹم کیسے اس نے بنانا ہے, اس میں اس نے بہتری کیسے لانی ہے. لیکن مرد کبھی بھی نہیں چاہتا میری آفیشیل چیزیں ہیں اس میں عورت انٹرفیرنس کرے. ٹھیک ہے, جب عورت اس میں آ کے انٹرفیرنس کرتی ہے یا اس کو مشورہ دینے کی کوشش کرتی ہے یا اس میں ہیلپ کرنے کی کوشش کرتی ہے تو اس میں مرد جو ہے وہ اس کا انا کا جو کیڑا ہے وہ جاگ پڑتا ہے. مرد یہ سمجھتا ہے کہ شاید اس عورت کو یا میری بیوی کو میری قابلیت پہ شک ہے, کیونکہ پاکستان میں عورت اتنی ڈومینیٹ نہیں ہوتی جتنا کہ مرد ہوتا ہے. تو مرد کو یہی بڑی چیز ہوتی ہے مجھے مشورہ نہ دیا جائے. اور عورت کو کیا کرنے چاہیے کہ مرد جب اس طرح کے پرابلم سے باہر نکل آئے, اچھا مرد اپنے آپ کو ایک خاموشی کی خول میں بند کر لیتا ہے تو اس میں اپنی پرابلم کا حل تلاش کرتا ہے. سکون چاہتا ہے, تنہائی میں سکون بھی چاہتا ہے اور اس مسئلے کا حل بھی جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ جو خاموشی کا لبادہ ہے یہ وہ اس کا حل خود ہی نکال سکتا ہے. کیونکہ میری بیوی نے کبھی بزنس نہیں کیا تو ڈیفینیٹلی بزنس کا مشورہ اسے لینا مناسب نہیں ہے. اگر وہاں پہ جب بیوی انٹرفیرنس کرتی ہے تو مرد جو ہے وہ اپنے آپ کو بیوی سے زیادہ سمجھدار, زیادہ طاقتور اور زیادہ انٹیلیجنٹ سمجھتا ہے, جس کی وجہ سے وہ ان معاملات میں بیوی کو نزدیک نہیں آنے دیتا یا نہیں چاہتا کہ بیوی نزدیک آئے. اور پھر مرد یہ سمجھتا ہے کہ میری بیوی جو ہے یا عورت جو ہے وہ مجھے انڈر ایسٹیمیٹ کر رہی ہے. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ میاں بیوی کے درمیان تحائف کا تبادلہ بھی میاں بیوی کے درمیان جو اختلافات ہیں ان کو کم کرنے اور محبت بڑھانے میں کرامت ثابت ہو سکتا ہے؟ جی نہ, یا بالکل میاں بیوی کے درمیان میں, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو دوست احباب ہوتے ہیں, رشتہ دار ہوتے ہیں, ان کے لیے بھی جو تحائف ہوتے ہیں, جو گفٹ ہوتے ہیں, یہ ان کا ایک بڑا عمل دخل ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ تحائف دینے سے محبت بڑھتی ہے. تو ڈیفینیٹلی یہ تو ایک رشتہ ہی ایسا ہے جو محبت پہ کھڑا ہے, جو کہ بغیر کسی مطلب کے یا بغیر کسی لالچ کے یہ رشتہ ہے. تو اس میں تحائف کا دینا بہت ضروری ہے. یہ سمجھ لیں کہ نہ, یا اس کو آپ ایسے سمجھ لیں کہ جیسے ایک ڈسٹر ہوتا ہے نا, کسی چیز پہ ڈسٹ پڑ جاتی ہے تو وہ ڈسٹر جو ہے وہ اس کو صاف کر دیتا ہے. تحائف جو ہے یہ آپ کی, اگر کسی نے بیوی کی یا میاں کی کسی نے بیڈ کونسلنگ کی ہے اس رشتے کے حوالے سے, تحائف ہیں یہ آپ کو ساری چیزیں بھولنے میں یا یہ ساری جو پرابلم ہوتی ہیں یہ اس کو ختم کرنے میں اس کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے. دوسرا نایاب میں آپ کو بتاؤں, بہت ضروری ہوتا ہے کہ میاں بیوی گھر کی بات باہر نہ کریں. کیونکہ جب یہ گھر کی بات باہر کرتے ہیں تو باہر زیادہ تر لوگ, اکثر اوقات لوگ مزے لینے والے ہوتے ہیں. وہ ان میں اتنا پیشنس نہیں ہوتا کہ وہ ایک, اگر وہ اچھی نیت والا بھی کوئی بندہ ہے نا تو اس میں اتنا پیشنس نہیں ہوتا کہ وہ ایک لمبی بات اپنی بیٹی کی سنے, اپنی بہن کی سنے یا اپنے بھائی کی سنے تو اس کو ایک بہت اچھا مشورہ دے یا اسے کہے کہ جی آپ صبر کا مظاہرہ کریں, پیشنس کا مظاہرہ کریں. وہ بلکہ کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے یار, اس نے کیا میرا سر کھایا ہوا ہے تو ٹھیک ہے پھر آپ ایسے کریں کہ جی ایسے کر لیں ویسے کر لیں. حالانکہ وہاں پہ بھی وہ بندہ میاں یا بیوی وہ کوئی فیصلہ نہیں چاہ رہا ہوتا. بیسیکلی وہاں پہ بھی وہ اپنی سٹریس ختم کر رہا ہوتا ہے, وہ اپنے اندر کا جو پریشر ہے وہ باہر نکال رہا ہوتا ہے. تو وہاں پہ وہ محتاج ہوتے ہیں اس طرح کے ایک دو مشوروں کے جو ان میاں بیوی کو دوبارہ اکٹھا کر لیتے ہیں, دوبارہ وہ ساری پرابلم ختم ہو جاتی ہے. لیکن باہر کا ماحول جو ہے وہ وہاں سے ایکسپیکٹیشن آپ کو ایسی نہیں رکھنی چاہیے کہ لوگ آپ کو دوبارہ سے اکٹھا کریں. لوگ کون سے ہوتے ہیں, مطلب آپ کے کولیگس ہو گئے, آپ کے دوست ہو گئے, آپ کے والدین ہو گئے, یا لڑکی کے میکے ہو گئے, یا لڑکے کے بہنیں ہو گئیں, بھائی ہو گئے. تو یہ لوگ ہوتے ہیں مشورے دینے والے. تو ان کو ان کی لائف سے اتنا سروکار نہیں ہوتا جتنا کہ ایک میاں بیوی کو ہوتا ہے. تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ جی کوئی ایسا مشورہ دے دیں. جب وہ اس طرح کے مشورے یا اس طرح کی کونسلنگ باہر سے لیتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ جب میاں بیوی کے پرابلم ختم ہو جاتے ہیں تو اس وقت وہ جب دوبارہ اسی بندے سے بات ہوتے ہیں تو وہ ایک ایسے نئی کتاب کھل چکی ہوتی ہے, نئی ایک ڈائری کھل چکی ہوتی ہے جس میں آپ نے کچھ پہلی لائن لکھ دی تو وہ بندہ جو ہے وہ اگلی دفعہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ وہ ہی سوال آپ سے کرے
या वो ही डायरी फिल करे कि हाँ भाई वो क्या बना, आपका वो मसला था उसका क्या बना। तो बेसिकली वो जो लोग होते हैं वो आपके अंदर अना भरते हैं। हालांकि इस रिश्ते में अगर अना को निकाल दिया जाए या गलत फहमियों को निकाल दिया जाए तो ये बड़ा खूबसूरत रिश्ता है। अना और गलत फहमियाँ कैसे ख़त्म होती हैं, जैसे आपने तहाइफ का जिक्र किया, अगर आप एक दूसरे को तोहफे देते दिलाते हैं तो उसमें भी ये बड़ा इसका एक अहम फैक्टर है कि आपकी ज़्यादातर गलत फहमियाँ जो हैं वो दूर हो जाती हैं। गलत फहमियाँ ऐसे भी दूर होती हैं कि आप अगले की बात को कम्प्लीटली अंडरस्टैंड करो और एटलीस्ट सुनो। जब तक आप किसी की बात पूरी सुनते नहीं हैं, प्रॉब्लम असल में आती ही यहाँ पे है कि हम किसी की बात पूरी नहीं सुनते और उसका नतीजा अक्स करके उसके मुंह पे मारते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि डस्टर इस्तेमाल करें तहाइफ का और सॉरी करने में मियाँ बीवी में अगर सॉरी करना कोई इतना बड़ा मसला नहीं होता, तो सॉरी में अगर आप पहल करते हैं, जैसे सलाम में आपको इस्लाम में हुक्म है कि पहल करें, इसी तरह मैं समझता हूँ कि सॉरी में भी पहल कर लें। और जब मियाँ बीवी की ज़िंदगी में एक नया दिन आए तो उस दिन वो उनको चाहिए है कि पिछले दिन की जितनी भी प्रॉब्लम, परेशानियाँ, टेंशनें, लड़ाइयाँ, झगड़े, वो उनको एक बुरा ख्वाब समझ के भूल जाए। एक नए दिन का आगाज़ नए तरीके से करें। अच्छा नायाब, मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे रिश्तों को कंटिन्यू करने में या उनको एक हेल्दी बनाने में बहुत सारी बातों के जवाब नहीं देने होते। तो हम अपनी अना के आड़े आ जाते हैं, जिस हम समझते हैं कि हर बात का जवाब देना ज़रूरी है। अगर औरत समझती है कि उसमें अदम बर्दाश्त ज़्यादा है तो वो इस चीज़ का मुज़ाहरा करे, अगर मर्द में है तो मर्द इस चीज़ का मुज़ाहरा करे। जो भी बातें हैं, जो बाहर की काउंसलिंग है, इससे भी बचना चाहिए। देखें कि कहीं वो आपका घर उजाड़ तो नहीं रहे, आपकी लड़ाई की वो वजह तो नहीं बन रहे, तो अपने आप का रोज़ाना एहतसाब करें। ये जो बाहर के लोग होते हैं जो लड़ाइयाँ झगड़े, ख़ास करके मियाँ बीवी में लड़ाइयाँ झगड़े करवाते हैं, इसमें आपको पता है कि शैतान भी बड़ा मुतहरक होता है। नायाब, शैतान ज़्यादा खुश तब होता है, सबसे ज़्यादा खुश तब होता है जब वो मियाँ बीवी में लड़ाई करवाता है। उस दिन वो फ़ख्र महसूस करता है कि आज मैंने बहुत बड़ा काम किया। तो इसी तरह ये जो मतलब हमारे इर्द-गिर्द शैतान के पैरोकार होते हैं, ये बेसिकली थ्रू हो रहा होता है, जो हमारे अंदर अना देते हैं, जो हमारे अंदर गलतफहमियां भर देते हैं कि नहीं जी आपने ये बात नहीं, ये बात की है, ये बात की है, तो ये मतलब है। मेरी ये गुजारिश है कि हर की बातें ना किया करें और एक दूसरे की पूरी बात सुने और उसको समझे और हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। अच्छा राजा साहब, ये बताइएगा कि अक्सर औकात देखा जाता है कि हमेशा औरत को ही कुर्बानी देनी, तो क्या ये ठीक है? आपकी इसमें क्या राय है? नायाब, अगर ऐसे है तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन ऐसा है ही नहीं। जो औरत कानों की कच्ची होती है ना, ये प्रॉब्लम ज़्यादातर उसके साथ आते हैं। बेसिकली उसकी जो परवरिश है वहाँ से ही कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती हैं कि उसको मजलूम बनने का बड़ा शौक होता है। वो अपने आप को हर जगह मजलूम ही शौक रहेगी, जी मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ ये हो गया। अब देखें ना, लड़की की शादी होके जाती है लड़के वालों के पास, लड़के वाले के घर जब वो जाती है तो डेफिनेटली वो जो 5, 6, 10 लोग हैं वो सारे तो अपने आप को चेंज नहीं करेंगे। लड़की ने वहाँ पे एडजस्ट होना है, लड़की ने ही चेंज करना है। तो लड़की ने उस घर के माहौल को समझना है, उस माहौल के मुताबिक अपने आप को एडजस्ट करना है, ना कि वो मतलब अपने खामद को बताए कि जी मुझे आपके भाई से भी गिला है, आपकी माँ से भी गिला है, आपकी बहन से भी गिला है, आपकी भाभी से भी गिला है। जो हम गिला करते हैं इसमें भी अगर कमी लाएं तो मैं समझता हूं कि बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिनका बैकग्राउंड होता ही नहीं है। असल में उन बातों का पस मंज़र होता ही नहीं है। वो गलतफहमी की बिना पे वो बातें जो हैं हमारे दिमाग में फंसी होती हैं। और जो ख़ास करके औरतें या मर्द कानों के कच्चे होते हैं या जो जिनको संपत्ति लेने में ज़्यादा मज़ा आता है, अक्सर उन लोगों का घर जो है वो टूट जाता है और वहाँ पे लड़ाइयाँ झगड़े ज़्यादा होते हैं। मतलब औरत जो है वो तानाजनी ज़्यादा करेगी, क्योंकि औरत इतनी डोमिनेट नहीं होती बनिस्बत मर्द के, तो औरत कमज़ोर होती है। ख़ास करके ये जो हमारा मशरकी कल्चर है इसमें औरत को कमज़ोर तस्वर किया जाता है। इसका कतन मतलब नहीं है कि औरत कुर्बानी देती है या औरत को कुर्बानी देनी चाहिए, और बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, क्योंकि ये दोनों ही इंसान हैं, दोनों के ही बराबर के हकूक़ हैं। नायाब, जिस मर्द या औरत को या बच्चे को किसी को भी सेल्फ पिटी की आदत हो जाती है तो उनको सुकून ही नहीं आता जब तक उनको कोई ये न कहेगे हो यार आपके साथ तो बड़ी ज़्यादती हो रही है। ये
ان کی بیسیکلی روح کی خزاں بن جاتی ہے. جب تک وہ 2-4 لوگوں کو اپنے دکھڑے سنا نہیں لیتے تب تک ان کو بھی سکون نہیں ملتا, ان کی روح کو سکون نہیں ملتا. جی نیا جی, تھینک یو سو مچ راجہ صاحب. ناظرین, جیسا کہ راجہ صاحب نے کہا کہ مرد اور عورت ان دونوں میں جو مین فیکٹر ہے لڑائی جھگڑے کا, اختلافات کا, ہم میں ہی عدم برداشت کی کمی ہے, اور ہم اکثر اوقات اپنی ہی انا کی حصار میں آ کر قید ہو جاتے ہیں. ہمیں اس سے باہر نکلنا ہے, ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہے. بیسیکلی ناظرین, غلطیاں کم اور غلط فہمیاں زیادہ ہو جاتی ہیں. غلط فہمیاں اپنے نشان تب چھوڑ جاتی ہیں جب ان کو دور نہیں کیا جاتا, اس ڈسٹ کو جھاڑا نہیں جاتا. کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہم ان پر عمل کر کے آپسی اختلافات کو ختم کر سکتے ہیں اور اپنے معاشرے کو پرسکون بنا سکتے ہیں. انہی الفاظ کے ساتھ راجہ مشتاق اور نایاب چودھری کو اجازت دیں. اپنا خیال رکھیں, اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیں اور ہمارے چینل کا بھی خیال رکھیں. تھینک یو سو مچ.